मेरे पहली सैलरी क्या थी और मैंने पहला जॉब क्या किया था, कितने उम्र में, कितने कौन से साल में, प्लस में मेरा स्कूलिंग कहाँ हुआ और मैं कहाँ से अपना डीएलएड कोर्स किया मैंने, और अभी का प्रेजेंट का बीपीएससी तैयारी का मेरा सैलरी स्लिप, सब ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली। सो स्टे ट्यून। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया एंड ये वीडियो होने वाला है मेरा सैलरी स्लिप, माय एजुकेशन, माय क्वालिफिकेशन, प्लस में मैंने कहाँ से अपना डी एकदम मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। तो जो जितना भी मेरा डिग्री है सब मैंने लिया अरुणाचल प्रदेश पासीघाट से, क्योंकि मेरा फैमिली वहीं रहता है एंड पापा मम्मी चाचा चाची वहीं रहते, और यहाँ बिहार में फिर बड़ी मम्मी बड़े पापा चाची यहाँ पे भी हैं। तो स्टार्टिंग मेरा जो जितना भी मेरा स्कूलिंग हुआ अप टू क्लास 8 मैंने प्राइवेट स्कूल से किया था। स्कूल का नाम भी मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ, क्योंकि सब जितना भी मेरा स्टार्टिंग का है वो हुआ था मेरा दोनी पोलो स्कूल पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। देन फिर क्लास 8 के बाद से मैंने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया, जो कि 9th 10th 11th 12th मैंने एक ही स्कूल से किया, जिसका नाम था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट। में यहाँ पे डाल दूंगी पिक्चर। एंड वहाँ तो मैंने क्लास 10th पास किया था 2014 में। फिर मैंने क्लास 12th इंटरमीडिएट पास किया था 2016 में। 2016 में जैसे मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ, मैंने साइंस से किया था, कंप्लीट हुआ तो मैंने साथ साथ में बीएससी के लिए अप्लाई किया था इग्नो से, और साथ में मैंने डीएलएड के लिए अप्लाई कर दिया था रेगुलर से। तो 2016 में मेरा रजिस्ट्रेशन ईयर सेम हो गया, जो कि था इग्नो से बीएससी एंड प्लस में डीएलएड। तो डीएलएड तो मैं रेगुलर से कर रही थी एंड 2016 का जो मेरा बीएससी वाला सेशन था उसको मैंने स्किप कर दिया, एग्जाम मैंने नहीं दिया। तो 2000 जैसे मेरा कंप्लीट हुआ डीएलएड कोर्स अप्रैल मई तक कंप्लीट हो गया था, तो मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में मैंने रिज्यूम डाल दिया। बहुत सारा प्राइवेट स्कूल में एक दिन में जाती थी तो कम से कम 2-3 स्कूल में डाल देती थी। वैसे करके मैं और मेरी फ्रेंड्स कम से कम 4-5 दिन तो गए लगातार, और बहुत सारे स्कूल में मैंने रिज्यूम डाल दिया। बहुत सारे स्कूल से कॉल भी आए, बट मैं चाहती थी कि मुझे कोई आसपास में मिल जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का भी, वैसे मेरी स्कूटी था। तो 2000 अभी चल रहा था मेरा कितना, अगस्त में मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था नौमी इंग्लिश स्कूल, एंड वहाँ मिलता मेरा पहला सैलरी लाइफ का। उसमें मैं ट्यूशन भी नहीं कराती थी, तो पहला सैलरी था मेरा 4000। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि घर की पहली बेटी जो कि कमा रही थी। तो वैसे कोई था नहीं कि हाँ पैसा जरूरी है, बट बस मुझे था कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो पहला सैलरी जो था वो मेरा 4000 था प्राइवेट स्कूल का। और तो 4000 जब मुझे पहली बार मिला था, तो मैंने उससे अपना मम्मी चाची भाभी, 2 भाभी वहाँ पे रहती थी उस समय, और मम्मी चाची, तो चारों जन के लिए मैंने एक एक करके साड़ी लिया, और मैंने अपने लिए एक वॉच लिया। अभी तो वो वॉच खराब हो गई, बट अभी भी मेरे पास में है वो वॉच। तो ये था मेरा पहला सैलरी, जो कि था 4000। तो उसी साल मैंने 2018 में दिसंबर के तरफ में, नवंबर की दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम आया था फर्स्ट टाइम। तो मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया और मेरा पहला अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। मेरा मार्क्स आया था बहुत कम, 82, जो कि ओबीसी से क्वालिफाई था। तो 82 मेरा मार्क्स आया था। कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था, कोई भी बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने बस एक बुक लिया और उससे कभी काल मैं पढ़ लेती थी, कभी काल नहीं पढ़ती थी, और बस मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया। तो 2018 कंप्लीट होता है। 2019 में था कि मुझे दूसरे स्कूल में ज्वाइन करना है, क्योंकि उस स्कूल में बच्चे बहुत कम थे जहाँ मैंने पहली बार अपना जॉब किया, नौमी इंग्लिश स्कूल में। तो फिर मैंने दूसरा स्कूल में अप्लाई किया प्राइवेट स्कूल में, जो कि था डेमोक्रेट स्कूल, बाकिन डेमोक्रेट स्कूल आई थिंक। तो उसमें मेरा सैलरी था 6000। अब ये साल आ गया था 2019 का, तो उसमें भी जून से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वो स्कूल में। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना में ही 5 महीना, दिसंबर पकड़ लीजिए, नवंबर लास्ट तक मैंने वो स्कूल में पढ़ाया। फिर 2019 में आ जाता है कि नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग होगा 2019 में। उसका पहले मैं 2019 में मार्च अप्रैल के टाइम में मैंने बहुत सारा जगह अपना फॉर्म डलवा दिया था। उसके बाद से था 2019 में कि मुझे काउंसलिंग करवाना है। तो काउंसलिंग करवाने के लिए मेरे चाचा लेके आ गए थे बिहार में 2019 के टाइम में लास्ट, उस समय विंटर चल रहा था दिसंबर के सेशन में।
तो काउंसलिंग के लिए तो मैं आ गई, बट यहाँ पे उस समय काउंसलिंग हुआ नहीं। 2019 का काउंसलिंग हुआ था 2022 में। तो फिर मैं वापस गई, तो मैंने उसके बीच में मैंने अपना ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि 2018 में मैंने अपना जैसे स्कूल ज्वाइन किया, तो 2018 के लास्ट टाइम में सितंबर अक्टूबर के तरफ में मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो 4000 स्कूल से मिलते थे, 2018 की बात कर रही हूँ। 4000 स्कूल से मिलता था और ट्यूशन से कम मुझे 4-5 हज़ार मिल जाता था स्टार्टिंग का ट्यूशन्स। तो ये था मेरा 2019 में मैंने ट्यूशन करे थे उस समय भी, और साथ साथ में स्कूल। बट यहाँ मुझे काउंसलिंग की वजह से मुझे दिसंबर में आना पड़ा, और यहाँ पे काउंसलिंग हुआ नहीं। मुझे बिना मतलब का 1.5 मंथ यहाँ पे बैठना पड़ गया। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा काउंसलिंग तो हुआ नहीं, एंड मेरा 1.5 मंथ मेरा ऐसे वेस्ट चला गया। फिर जब मैं वापस गई अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ जनवरी में मैं गई थी। जनवरी 15-16 के बाद ही मैं गई थी। तो उसके बाद से मैंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम्स आ जाएंगे स्टूडेंट लोगों का, तो मैं क्या ज्वाइन करूँ। तो उसके लिए मैंने वो स्कूल छोड़ दिया था। एंड फिर बात आ जाता है कोरोना का। तो कोरोना पीरियड में मुझे था कि अब मैं क्या करूँ, मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद है। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और उस समय मैं पढ़ाई वाला वीडियो डाला करते थे। उतना व्यूज़ आता नहीं था, एडिटिंग मुझे बिल्कुल पता नहीं था, एंड यूट्यूब के बारे में भी कुछ भी आइडिया नहीं था। ऐसे मैंने अपना स्टार्ट किया, बट उसमें भी व्यूज़ नहीं आते थे। तो मुझे बिल्कुल भी, मैंने बहुत अपना टाइम दिया, अपना व्यूज़ बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। मुझे अंदर से था कि मुझे अपना वीडियो बनाना है, अपना रील्स, वीडियो, स्टाइल, मेकअप, ये सब था मेरे अंदर में ख्वाहिश। बट बिकॉज ऑफ फैमिली, आप वीडियो नहीं बना सकते, फेसबुक नहीं चला सकते, ये यस, माय फैमिली इज़ लिटिल बिट कंजर्वेटिव। तो इसकी वजह से मैंने अपने स्टडी वाला चैनल स्टार्ट किया था, फिर मैंने उसे स्किप कर दिया। एंड फिर 2020 में ही लास्ट टाइम, आई थिंक नवंबर के दिसंबर के तरफ में गवर्नमेंट स्कूल का एक फॉर्म आया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में वैकेंसी निकला है गवर्नमेंट स्कूल का। तो मुझे था कि चलो फाइनली कुछ तो दिखा मेरे लायक, बट वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था। तो उसे मैंने फॉर्म भर के मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें फाइनली मेरा नाम आ गया। और फिर मैंने ज्वाइन किया अपना पहला गवर्नमेंट स्कूल, जो कि मेरे स्कूल का नाम था UPS सीले, अपर प्राइमरी स्कूल सीले। एंड ये मेरा पहला गवर्नमेंट स्कूल था। मुझे था कि सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट सैलरी था मेरा 15,000, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था। तो मेरा सैलरी था 15,000। मैंने ज्वाइन कर लिया था दिसंबर लास्ट 2020 में। बट बिकॉज ऑफ कोरोना उस समय क्लासेस नहीं होती थी, तो क्लासेस स्टार्ट किया मैंने जनवरी से, और मैं रेगुलर स्कूल जाती थी। मैंने पूरा 2021 में स्कूल गई, एंड उस समय मुझे था कि सैलरी बढ़ेगी, बट सैलरी नहीं बढ़ी। एंड 15,000 था। तो उसके बाद से, और साथ साथ में मैं ट्यूशन भी कराती थी, अपना होम ट्यूशन करवाती थी। तो उससे मेरा सैलरी ऑलमोस्ट 25 जाता था, क्योंकि 25 नहीं, पकड़ लीजिए 22-23 चला जाता था। बट मेहनत बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट स्कूल था। तो स्कूल से आओ तो घर में मॉर्निंग ट्यूशन लेती थी, फिर इवनिंग ट्यूशन लेती थी। तो दिन भर मेरा उसी में चला जाता था। तो उसके बाद से हुआ था कि 2022 का टाइम आ गया, और 2022 फरवरी का बात है। तो फरवरी में क्या हुआ कि मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया। फरवरी में क्या हुआ कि मुझे यहाँ से बोला गया, चाचा लोग बोल रहे थे कि काउंसलिंग है, चलो बिहार। और उसमें मेरा सब फैमिली यहाँ पे आए हुए थे, बिकॉज यहाँ पे पूजा हो रहा था हम लोगों का मंदिर पे। तो उस समय मैं नहीं आई थी, क्योंकि मेरा वहाँ पे स्कूल का स्टूडेंट लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था। फरवरी लास्ट टाइम में था, तो वहाँ का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था स्टूडेंट लोगों का। स्टेट बोर्ड था, अरुणाचल स्टेट बोर्ड, क्लास 8 का और 5 का दोनों का। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे पूजा में नहीं आई थी। बट अचानक से ये हुआ कि यहाँ पे काउंसलिंग होने वाला है नियोजित टीचर लोगों का। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, नियोजित टीचर क्या होता है। मुझे लगा था कि चलो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, तो कम से कम सबको ही बोल रहा था कि सैलरी आपका 40+ जाएगा। तो मुझे था कि चलो ट्यूशन नहीं लूँगी, थोड़ा अपने आप को टाइम दूँगी, और हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। एंड 40+ सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी था। तो इसकी वजह से मैंने वहाँ का उस समय मैंने वहाँ पे रिज़ाइन नहीं मारा था, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पे विश्वास नहीं था कि यहाँ पे काउंसलिंग हो जाएगा। मैं जब यहाँ पे आई
2022 फरवरी 25 को आई थिंक मैं यहाँ पे आई थी बिहार में। एंड वहीं तक था मेरा अरुणाचल का सफ़र, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अभी भी। अपना मम्मी पापा, वहाँ का फ्रेंड्स, वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ का सीनरी प्लस में वहाँ का माहौल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मिस आता है, बहुत ज़्यादा मिस होता है। हाँ, तो यहाँ जब मैं आई थी फरवरी में, तो यहाँ मेरा काउंसलिंग हुआ एंड तब मुझे अंदर अंदर से लगने लगा कि उफ, शायद मुझे अरुणाचल छोड़ना पड़ेगा। तो जब यहाँ मेरा काउंसलिंग हुआ तो मैंने जब ज्वाइन किया स्कूल, तो मेरा स्कूल का नाम था यहाँ पे प्राइमरी स्कूल ढानाडी, जो कि यहीं था मेरे घर से 13 किलोमीटर, मेरे घर से 10 किलोमीटर पे था। तो मैं स्कूटी से जाती थी एंड मुझे था कि सैलरी क्या होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाँ मैं नियोजित के बारे में भी मुझे नहीं पता था कि नियोजित टीचर क्या थे। मुझे लगता था कि गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं और मेरा सैलरी ऑलमोस्ट 40 प्लस होगा, जैसे मेरे चाचा लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा सैलरी 40 प्लस होगा, बहुत अच्छा सैलरी है, चलो वहीं पे जाके जॉब कर लो, वहाँ अपना घर है, अपना जगह है। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे आ गई। जब मैंने अपना प्रिंसिपल से 1 महीना बाद में पूछी कि सर मेरा सैलरी कितना होगा यहाँ पे, तो सर बोल रहे थे कि आपका सैलरी होगा 29,000, वो बोल रहे थे 29,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। तो मुझे था कि चाचा बोल रहे थे कि 40,000 और यहाँ पे तो 29,000 ही हो रहा है। बट फिर मैं थी कि चलो स्टार्टिंग है, 29,000 ख़राब नहीं, मैं अपना आपको टाइम दूंगी। और वहाँ तो था कि वहाँ मेरा 15,000 स्कूल में था, तो मुझे अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खुशी था। बट जब मेरा पहला सैलरी यहाँ पे आया नियोजित टीचर का, तब मेरा तो दिल ही टूट गया। बिकॉज यहाँ का सैलरी था कितना, 21,000 नियोजित टीचर का। तब तो मुझे जो गुस्सा आया था कि मैं क्या बोलूँ, कि मैं कहाँ आके फंस गई। यहाँ पे मुझे जॉब नहीं करना था, मुझे वहाँ पे जॉब करना था, अपना फैमिली पापा मम्मी के साथ में रहना था। यहाँ पे भी फैमिली है बट फिर भी मुझे वहाँ बचपन से वहीं पे रही हूँ, तो वहाँ के लोगों का जो मुझे वही जगह पसंद है। तो इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था कि मैं यहाँ पे अपना दम पे खड़ा हुई थी कि कम से कम 40,000 सैलरी मिलेगा तो अपना आप को टाइम दूंगी, हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन करूँगी, अपना सब शौक पूरा करूँगी और फैमिली से मांगना नहीं पड़ेगा कुछ भी। वैसे तो मैं बहुत पहले से अपना फैमिली से पैसा लेना बंद कर दी थी, बाई चांस लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क, जैसे कि एजुकेशन के लिए मुझे जब ज़्यादा पैसा चाहिए, चाहे कुछ के लिए भी जब ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तभी जाके मैं अपना पापा मम्मी से मांगती थी, इसके अलावा नहीं। तो उसके बाद से जब यहाँ का सैलरी आया था 20, तो वो सैलरी देख के मेरा पूरा दिमाग हिल गया, मेरा दिल टूट गया कि 21,000 रुपया सैलरी सिर्फ, क्योंकि यहाँ मेरा एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं था, ना ही यहाँ पे मैं ट्यूशन लेती थी। मुझे था कि चलो 29,000 है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। फिर मैंने अपने प्रिंसिपल से बात किया कि सर आप तो बोल रहे थे कि 29,500 स्टार्टिंग होगा। तो सर बोल रहे थे कि नहीं, आपका अभी जो 7 पे ये है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो आपका 2 साल बाद होगा, जब आपका प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाएगा तब मुझे बहुत दुख था कि मुझे था कि चलो आगे मैं ये करूँ। तो मैंने इग्नू से बीएड करने का सोचा। तो जब मैंने इग्नू से बीएड करने का सोचा, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, बट फिर वहाँ से ईमेल आता है कि आपका जो बीएससी है और आपका जो डीएलएड है, दोनों का रजिस्ट्रेशन ईयर सेम है, तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मुझे बहुत अफसोस था कि चलो अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि एमएससी करूँ, मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मुझे कोई बताने वाला भी नहीं घर में, सब मैंने अपना से ही ढूंढ ढांड के, जितना भी है मेरा इंटरव्यू प्लस में सब कुछ मैंने खुद से किया। बट हाँ, यहाँ का जो मेरा जॉब था नियोजित टीचर का, वो मेरे चाचा लोग के हेल्प से ही हुआ, क्योंकि उन्हीं लोग का यहाँ के बारे में आइडिया था, वही लेके आए, वही काउंसलिंग करवाने लेके गए। तो फिर मुझे था कि कुछ तो आए जिससे मैं दे सकूँ, तो मैंने KVS PRT का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट अफसोस ये रहा कि KVS PRT मेरा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। मैंने मेहनत किया था बट ये होता है ना कि मेरा उसमें मार्क्स नहीं आ पाया उतना। तो KVS PRT का मैंने बहुत टाइम तक प्रिपरेशन किया, स्कूल से आने के बाद से प्रिपरेशन करती थी, बट KVS PRT में नहीं हुआ। फिर मैंने तब तक आया कि आपका BPSC का एग्ज़ाम होगा, BPSC टीचर का एग्ज़ाम होगा। तो मुझे था कि ये एग्ज़ाम मुझे जैसे भी निकालना है, क्योंकि मेरे शौक बहुत बड़े बड़े, मैं आप देखते होंगे कि मेरा ये शॉपिंग वो शॉपिंग, तो जिसकी वजह से ऊपर से कुछ सेविंग्स भी है पापा के लिए, तो इसके वजह से मेरा सब पैसा यहाँ वहाँ चला जाता। तो मुझे था कि कुछ और इनकम हो ताकि, और यूट्यूब से तो मैं सच बताऊँ कि बिल्कुल भी मेरा इनकम नहीं आता है।
इतना टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं व्यूज़ नहीं आते हैं, बट फिर भी मेरा अंदर से एक शौक है कि चलो मैं बनाऊँगी, मेहनत करूँगी, कभी ना कभी तो वो चीज़ होगा, सफल हो जाएगा। तो यूट्यूब से तो इनकम आता नहीं है, तो उसके बाद से फिर मुझे था कि चलो बीपीएससी तैयारी निकालूंगी, तो उसके लिए फिर वेकेशन आए, हर वेकेशन में मैं अरुणाचल जाती थी। उसके बाद से जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा बीपीएससी तैयारी क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद से जब पहला, इसमें भी था कि पहला पेमेंट आपका 40+ जाएगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे सब लोग। तो आई मीन बेसिक पे को छोड़ के बेसिक पे ही आपका बहुत ज़्यादा जाएगा, बट धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि हाँ इतना पेमेंट है। मेरा पेमेंट कितना, पूरा मैं सैलरी स्लिप यहाँ पे डालने वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो अभी जस्ट मैंने अपना सैलरी स्लिप निकाला, इसको भी कैसे निकाला मुझे बिल्कुल पता नहीं था। फिर मैं यूट्यूब में गई, यूट्यूब से मुझे जैसे जैसे बताया गया वीडियो में वैसे मैंने किया, और फाइनली मेरा सैलरी स्लिप डाउनलोड हो गया। लुक एट दिस, ये रहा मेरा सैलरी स्लिप। तो हम लोगों का सैलरी जो, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था नवंबर में, तो नवंबर से मार्च तक आपका एक सेशन हो जाता है। आई मीन क्योंकि हम लोगों का मार्च के बाद से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मेरा 1000 पेमेंट भी इंक्रीज हुआ। पहले कितना था मैं बताती हूँ, कौन सा था, यस। तो मैंने निकाला है अपना सैलरी स्लिप, ये है कौन से मंथ का, आई थिंक ये था मार्च मंथ का। तो इसमें मेरा था बेसिक पे, आई मीन 500 ही इंक्रीज हुआ है। बेसिक पे है 25,000, डीए है, डियर अलाउंस ये है मेरा 11,500, हाउस रेंट अलाउंस था 1000 एंड मेडिकल अलाउंस था 1000। और इसमें से जो मेरा आई मीन पीएफ कटता है मेरा 3,680 रुपीज़। तो टोटल मेरा बन रहा था, इन हैंड में ना बन रहा था 38,500 रुपीज़ सैलरी। 38,500 ये रहा। फिर अभी जब मेरा इंक्रीज हुआ, मेरा 1000 सैलरी इंक्रीज हुआ। तो 1000 इंक्रीज होने के बाद से मेरा बेसिक पे तो सेम रहा 25,000, डियर अलाउंस में मेरा 1000 इंक्रीज हुआ, जो कि अब हो गया 12,500। एंड बाय द वे, ये जो मैं सैलरी स्लिप बता रही हूँ ये 1 to 5 का है, प्राइमरी लेवल का। बीपीएससी टीआरई प्राइमरी लेवल का सैलरीज के बारे में पूरा डिटेल बता रही हूँ। बेसिक पे है मेरा 25,000 अभी के टाइम पे, डियर अलाउंस है 12,500 जो कि पहला था 11,500, हाउस रेंट वही 1000, उसके बाद से मेडिकल 1000, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मेरा 0 रुपीज़ है क्योंकि मेरा स्कूल है विलेज में। एंड यहाँ पे एनपीएस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय मेरा हो रहा है 3,750, जो कि पहले हो रहा था 3,650, मतलब 1,000 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है। और अभी इन हैंड सैलरी मेरा 100। तो ये रहा पूरा डिटेल मेरा सैलरी के बारे में। मेरा फर्स्ट सैलरी 4,000, फिर मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया था उसमें था 6,000, ये दोनों प्राइवेट स्कूल का था। फिर मैंने अपना एक स्कूल ज्वाइन किया था जो कि वहीं का था, गवर्नमेंट स्कूल, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। उसमें मेरा सैलरी था 15,000। एंड सैलरी इंक्रीज हो क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आपका पूरा दिन निकल जा रहा है स्कूल में बच्चों के पीछे। तो इंक्रीज होने से सैलरी बहुत बेनिफिट है। और मैंने अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी एग्ज़ाम दिया है 6 to 8 के लिए, तो देखती हूँ कि मेरा इसमें हो पाता है कि नहीं। आई होप कि हो जाए। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। ये था मेरा पूरा स्टार्टिंग से जर्नी, कैसे मैंने पढ़ाई किया, कैसे मैंने जॉब किया, कौन से ईयर में मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था। तो ये था पूरा मेरा अभी तक का। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि भले आपका शादी कहीं पे भी हो, आपका हस्बैंड कितना भी कमाते क्यों नहीं, आप प्लीज़ मैं गर्ल्स से यही बोलना चाहूँगी कि खुद का पाँव पे पहले खड़ा हो जाइए, उसके बाद ही शादी करिए। तो यस, बस इतना ही बोलना था। एंड दैट्स इट। सो बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो बाय बाय।